हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है जी? एक्वाकल्चर वो है जिसमें हम एक्वा यानी कि नाम से ही जाहिर है, एक्वा यानी कि पानी। पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एडिबल हैं, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो हम कल्चर करते हैं, यानी कि उनको ही हम पैदावार करते हैं। उसके कल्चर को कहते हैं एक्वाकल्चर। मेजरली इसकी दो टाइप हैं, कैप्चर फिशरीज और कल्चर फिशरीज। पहली टाइप हम देख लेते हैं, कैप्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज कौन सी है? इनिशियली मैन ट्राई टू कैप्चर फिशेस बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर इन डिफरेंट वाटर बॉडीज। कहता है कि पहले जब लोग थे वो फिशेस कैप्चर किया करते थे, पकड़ा करते थे डिफरेंट टाइप के गियर से। इन दिस मेथड ही इज़ एबल टू कलेक्ट ओनली द एग्जिस्टेंट स्पीशी इन बॉडी, यानी कि वो स्पीशी जो वहाँ पर मौजूद होती थी वही पकड़ते थे। उसके अलावा ये खुद से कोई भी वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करते थे। जो वहाँ पर मौजूद होती थी नेचुरली उसी को ही पकड़ते थे। दिस मेथड ऑफ कैप्चरिंग नेचुरली एग्जिस्टिंग फिश इज टर्म्ड एज कैप्चर फिशरीज, और इस मेथड को कहते हैं कैप्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज इज स्टिल द ओनली मेथड यूज्ड इन द कैप्चरिंग ऑफ फिश इन ह्यूज वाटर बॉडीज, मरीन, रिवराइन वाटर सिस्टम। यानी कि कहता है कि ये मेथड अभी भी यूज़ होता है कहाँ पर? मरीन में यानी सीज में, ओशंस में, और रिवरीन यानी रिवर्स वगैरह। इसके बाद आ जाती हैं जी कल्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज कौन सी होती है? मैन डेवलप द आइडिया ऑफ ग्रोइंग द सिलेक्टिव फिशेज फॉर दिस पर्पज फिशेज सच एज कार्प ब्रीडिंग इन द फ्लोइंग वाटर आर कलेक्टेड। कहता है कि मैन डेवलप द आइडिया ऑफ ग्रोइंग, कहता है कि जो मैन है उसने फिर इसके बाद डेवलप किए आइडिया सिलेक्टिव फिशेस को ग्रो करने की। उस पर्पस के लिए इसने फिशेस सच एज कार्प की ब्रीडिंग करवाई फ्लोइंग वाटर में। दे आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड टू ब्रीड इन कन्फाइंड वाटर बॉडीज। ये कहता है कि ये आर्टिफिशियली इंड्यूस की गई, यानी आर्टिफिशियली तौर पर इनको इनकी ब्रीडिंग कराएगी कार्प फिशेस की। द पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट इज इंजेक्टेड इनटू द ब्रीडर, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है वो एक्सट्रैक्ट किए गए इसमें, दैट आर सिलेक्टेड फॉर पर्पस ऑफ ब्रीडिंग, जो कि पर्पस ऑफ ब्रीडिंग के लिए किए गए। आल्सो कॉल्ड ब्रूडर, जिन्हें ब्रूडर कहा जाता है, यानी कि जिनमें इन्होंने हार्मोन इंजेक्ट किए पिट्यूटरी ग्लैंड के, उन्हें ब्रूडर कहा जाता है। द ब्रीडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन ब्रीड इन दीज वाटर, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उनके ज़रिए ये ब्रीड करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंड्यूस ब्रीडिंग, और इस मेथड को कहते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग। फिश हैचलिंग विच आर ऑब्टेन, फिश हैचलिंग जो कि ऑब्टेन किए हैं, दीज आर कॉल्ड एज फिश सीड, जिन्हें फिश सीड भी कहा जाता है। जो इस प्रोसेस के ज़रिए जो फिश हैचलिंग यानी कि उसके जो बच्चे निकलते हैं आगे से, हैचलिंग जो निकलते हैं, उनको कहते हैं फिश सीड। While growing the fish seeds, man is able to control environment condition. जब इसे ग्रो किया जाए तो मैन को चाहिए कि वो environmental condition को कंट्रोल करे। He is able to supply additional food for their growth, और वो इसके एडिशनल फूड उसको सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि नेचुरली उसको फूड इतनी नहीं मिलती जिसकी वजह से वो ग्रो करे, और जब उनको ज़्यादा फूड मिलती है तो वो ग्रो जल्दी करती हैं। द डिजीज़ कॉमन फिशेज आर टू बी कंट्रोल, और जो इनमें कॉमन फिश डिजीज़ हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है ताकि उनकी डेथ ना हो सके। अल्टीमेटली मैन इज़ एबल टू ग्रो मोर नंबर ऑफ फिशेज एंड अचीव बेटर प्रोडक्शन ऑफ फिशेज, जिसके वजह से ये फिर बेटर प्रोडक्शन होती है फिशेज की। दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग सिलेक्टेड फिशेज अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन इन कन्फ्लिक्ट वाटर बॉडीज एज टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड कल्चर फिशेज। और इस सारे प्रोसेस को जिसमें वो पहले ग्रो करते हैं सिलेक्टिव फिशेस को, और कंट्रोल एनवायरनमेंट देते हैं उनको, कंट्रोल हर चीज़ कंट्रोल में देते हैं, फूड वगैरह उसका एनवायरनमेंटल कंडीशन कंट्रोल की जाती है, तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं कल्चर फिशरीज, यानी कि ये सारा प्रोसेस कल्चर फिशरीज में आ जाता है। फिशेज नॉट ओनली यील्ड फ्लैश बट दे आर आल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन विटामिन ड्यू टू लेस कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। फिशेज आर यूज्ड एज फूड फॉर हार्ट, ये कहते हैं कि ये सिर्फ एज अ फूड ही नहीं है बल्कि ये एक बेस्ट फूड में आ जाता है, जिसमें ये यील्ड क्या करती हैं, जिसमें प्रोटीन आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं ड्यू टू लेस कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल की बहुत कम मिकदार में से होती है, जिसकी वजह से इसको फूड फॉर हार्ट, यानी हार्ट के लिए जो जिन लोगों को
हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर उसके अलावा भी हार्ट के लिए बहुत मुफीद इसकी फूड हो जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कल्चर फिशरीज की स्पीशीज़ कुछ। In past, most fishes farmers stocked their ponds with indigenous native species such as catla, राहू, नरीगोल। कहता है कि जो पहले ज़माने के लोग थे वो ज़्यादातर इंडिजीनियस यानी कि नेटिव जो वहाँ पर मौजूद स्पीशीज़ होती थी इन्हीं की ही प्रोडक्शन कराते थे। जैसे पाकिस्तान में ये आ जाती हैं कैटला, राहू, लेबियो, रोहिटा, सिर जिसकी आ जाती है मेरीगोल आ जाती है। ये जो इन्हीं की ही प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इसके बाद मोर रिसेंटली टू फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर कल्चर अंडर मॉडर्न पॉलीकल्चर सिस्टम टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन। यानी कि कहता है कि मॉडर्न जो है मोर रिसेंटली 2 नई स्पीशीज़ आ गई जिसमें ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प आ जाती है जो कि इंट्रोड्यूस की गई हैं फॉर कल्चर। यानी कि ये पहले यहाँ पर नहीं थी मगर यहाँ पर ये ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प इंट्रोड्यूस की गई है जो कि पॉलीकल्चर सिस्टम में। यानी पॉलीकल्चर सिस्टम वो आ जाता है जिसमें बहुत सारी फिशरीज की स्पीशीज़ ग्रो की जाती हैं। These two species have good economic value and have become popular in producer and as well a consumer। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।